सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इब्तिदा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठोकर तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लिए चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। बात करें 14 साल पुरानी वगैरह सक्सेसिव एवरी जॉब इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जॉब इज लिमिटेड टू हेबियस कॉर्पस पिटिशंस व्हिच वी विद हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट अटेंडेड टू। और आप मालूम कर लीजिए कितने डिस्पोजल हुआ और कितने रिमेन पेंडिंग थे। सम केसेस वी डिस्कवर्ड were cases, they were genuine cases and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case and on the day of announcement of judgment वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के केस की petition फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. So अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court. Because naturally it will be the police, the intelligence agencies. इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लस्कर रीजन में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गुजरावाला, पाकपतन, बहावल नगर, सखर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे गिर गया। अस्करदू में दर्जा हरारत -10 तक चला गया। गिलगित में -6, अस्तौर में -5 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के इलाके कलात में -5 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 3 और लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे से इतवार तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए महंगा। 1 किलो गैस की कीमत 256 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए से बढ़ चुकी है। मुल्क में देहात की निस्बत शहरों में ज्यादा महंगाई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30% के करीब। शहरों में 31 और देहात में 28% रिकॉर्ड। दिसंबर में प्याज, अंडे, दाल, चना, मछली की कीमत में इजाफा हुआ।
बिजली की कीमत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की कीमतें भी बढ़ गईं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने खुरम खोसा के खिलाफ FIR खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने कहा कि वकील को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया, गुस्से में कोई बात निकल गई तो क्या दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। सरकारी वकील बोले कि मुलजिम का अमल देखा जाता है, वकील होने को नहीं। JUI ने मरी की नशिस्तों पर शाहिद खाकान अब्बासी से मदद मांग ली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वजीर आजम से मुलाकात। राय के मुताबिक JUI का मरी में आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने का मशवरा। रहनुमाओं का आइंदा भी मुलाकातों पर इत्तफाक। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि जमहूरी मुल्क के लिए साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सियासी जमातों में दायरों का सफर जारी है। उम्मीदवार को कमजोर ग्राउंड पर नाअहल किया जाए तो ये वोटर की हक तलफी है। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, दहाइयों से जारी है। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।